तो कल लास्ट क्लास में हमने क्या देखा? पिछली कक्षा में दो नदियां देखी थी या एक नदी देखी थी? माही देखी थी, माही, और वेस्टर्न बनास और साबरमती, दो देखी थी, वेस्टर्न बनास और साबरमती। वेस्टर्न बनास वेस्ट में जाती है, इसी वजह से उसको क्या बोल देते हैं? वेस्टर्न बनास। निकलती कहाँ से है ये? सिरोही से निकलती है या उदयपुर से निकलती है? सिरोही से निकलती है। सिरोही में पहाड़ी का नाम क्या है जहाँ से ये निकलती है? पडराना हिल्स? नहीं, वो तो उदयपुर में है साबरमती के लिए। इसके लिए कौन सी है? पहाड़ी का नाम बताया था भाई? नहीं बताया या लिखा ही नहीं आप लोगों ने? हाँ, वेस्टर्न बनास। देखो इसका उद्गम पडराना पहाड़ी। पडराना पहाड़ी कहाँ से होती है? साबरमती है ना ये तो। हमको तो वेस्टर्न बनास देखना है। वह इसका उद्गम कहाँ होता है? नया सानवारा। नया सानवारा सिरोही से होती है। और सिरोही से होती हुई ये कौन से स्टेट में चली जाती है? गुजरात में चली जाती है ना। गुजरात में कहाँ तक चली जाएगी ये? कच्छ के रण में जाके विलीन हो जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 416। कितनी है की है या साबरमती की है भाई? इसकी कुल लंबाई तो बताई ही नहीं हमने आपको। साबरमती की है, जिसमें से राजस्थान में लेंथ कितनी है उसकी? 45 किलोमीटर है। ठीक है। से जल सुरंग जो है जयपुर से पाली के बीच में, और राजस्थान की पहली वाटर टनल है। इसी तरह से मानसी वोकल वाटर टनल है जो उदयपुर में है, और राजस्थान की सबसे बड़ी जल सुरंग है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 11.2 किलोमीटर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? द रिवर्स ऑफ बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी की नदियां। जहां तक आप लोगों के पास नोट्स लिखे हुए हैं, मुझे लास्ट लाइन बता दीजिएगा प्लीज आप में से कोई एक। यही लिखा है, बंगाल की खाड़ी की नदियां लिखा है, ठीक है ना? इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है। देखिएगा, एक जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था ना, तब हमने यहाँ पर एक टेबल बनाई थी, उसमें मैंने खाली छुड़वाया था जगह। सारी नदियां कहाँ गई? इसमें थी ना, वो नदियों वाला एक चैप्टर था। 2-3 लाइन खाली छुड़वाया था आपको। ये रहा, अरब सागर की नदी, है ना? ठीक है, अरब सागर की नदियां आ गई ना सारी की सारी। अब इसी में ऐड करते हैं अपन बंगाल की खाड़ी की नदियां। बंगाल की खाड़ी की नदियां सेकंड। बंगाल की खाड़ी की और जाने वाली नदियां। वाली नदी। आप उधर भी लिख सकते हो, नए चैप्टर पे भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आपके डिजिटल नोट्स हैं जो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे बाद में, जब कंप्लीट होने के बाद आपको आप इसको ऐप के अंदर से आपको ये मिल जाएंगे सारे के सारे नोट्स, है ना? ये आपने ऐप तो इंस्टॉल कर रखी है ना यहाँ की, वेदांत क्लासेस की ऐप इंस्टॉल कर रखी है आप लोगों ने? हैं, कर रखी है क्या किसी ने? आपने कर रखी है? जिसने भी ऐप कर रखी है उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है वेदांत क्लासेस में। हाँ, ठीक है। उसमें ही सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो इसमें हमारी सबसे पहली नदी जो है उसका नाम है चंबल, दूसरी का नाम है बनास, है ना? तीसरी नदी का नाम जो है बेडज या आयड़ हम जिसको बोलते हैं, ठीक है, बेडज, या इसी को बोले या आप आयड़। और चौथी जो नदी है उसका नाम है गंभीर। एक है गंभीरी नदी और एक है गंभीर रिवर। ये चार नदियों के नाम जो हैं आपको बेसिकली याद होना चाहिए कि ये जो चार रिवर्स हैं ये किस तरफ जाती हैं? अरब सागर की ओर जाती हैं। खारी और मेज, हाँ वो सब आएंगी, लेकिन वो रुक रुक के आएंगे, अभी इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, आगे सारे बढ़िया बात है। तुम पीछे बैठ के मोबाइल चलाओगे, नोट्स बनाओगे? क्यों, रिचार्ज खत्म हो गया है? अच्छा अच्छा, ओहो, मतलब यहाँ पे भी उधार की जिंदगी है। वेरी गुड वेरी गुड, सही है।
ऐसे लोगों की सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत है इस दुनिया में जो दूसरों की सांसें छीन के जिए हैं। चलो भाई, तो ये 4 नदियों के नाम आपको बेसिकली आने चाहिए, है ना। तो हमारी पहली जो रिवर है उसका नाम क्या है? चंबल नदी। ठीक है, तो हेडिंग लेना चंबल रिवर, चंबल रिवर। बहुत प्यारी नदी है, बहुत अच्छी नदी है चंबल नदी। इस चंबल नदी को हम लोग बोलते जरूर हैं बारहमासी नदी। क्या बोलते हैं? एवरग्रीन नदी के नाम से हम जो बोलते जरूर हैं, लेकिन ये कंपैरिजन टू गंगा, कंपैरिजन टू सिंधु और कंपैरिजन टू यमुना, मतलब गंगा की तुलना में, सिंधु की तुलना में और यमुना की तुलना में बारहमासी नहीं है। ये नदी बहती जरूर है पूरे साल भर, लेकिन पूरे साल भर इसका फ्लो एकदम से एक सा नहीं रहता है। जैसे गंगा यमुना सिंधु का फ्लो क्या रहता है? हमेशा सेम बना रहता है। कभी भी हो बारिश में तेज जरूर हो जाता है, बाकी आप हरिद्वार में जाएंगे तो आपको गंगा का फ्लो देखने को मिलेगा, बहुत तेज मिलता है। यूपी में जाएंगे यमुना का फ्लो देखने को मिलेगा, और आप जो पाकिस्तान की तरफ जो अभी सिंधु का फ्लो आप रोक ही दिया है, बहुत तेज पानी चलता है, लेकिन उतना प्रेशर इसमें नहीं चलता है। लेकिन फिर भी हम राजस्थान के संदर्भ में इसको बारहमासी एवरग्रीन रिवर के नाम से जानते हैं। लेकिन ख्याल रखना, अगर आपके सामने 3 नदियों के नाम आ जाए, गंगा, सिंधु और यमुना, तो इन नदियों के साथ अगर चंबल का नाम पूछ लिया जाए तो इनमें से कौन सी बारहमासी नदी नहीं है, तो ऑप्शन का आंसर सही होगा चंबल। चंबल उन 3 नदियों की तुलना में बारहमासी नहीं है। ठीक है, ख्याल रखना। बाकी राजस्थान की जितनी भी नदियां हैं उन नदियों की तुलना में सबसे ज्यादा बहने वाली नदी कौन सी है? चंबल है। ठीक है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो यही है कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द राजस्थान है। लेकिन इसके लिए सबसे स्टार्टिंग करेंगे हम छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ों से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके सब टाइटल से, इसके उपनाम, इसको क्या क्या बोला जाता है। ठीक है, इसे क्या क्या बोला जाता है, इसके निम्न उपनाम हैं। इट्स हैज सब टाइटल्स, इसके निम्न उपनाम हैं। चंबल के जो उपनाम है वो क्या क्या हैं? 3 उपनाम हैं, तीनों के नाम हमको आना चाहिए। कहते हैं कि ये जो नदी है बहुत पवित्र मानी जाती है दक्षिण राजस्थान के वाले एरिया के अंदर, और इस नदी में नहाने से हमारी चमड़ी के जो स्किन के जो रोग होते हैं वो क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है चर्मवती। क्या बोला जाता है इसको? चर्मवती नदी के नाम से बोला जाता है। पहला जो इसका नाम मिलता है वो हमको मिलता है चर्मवती। ठीक है, चंबल का पानी पिया किसी ने? है? आपको पता है राजस्थान में चंबल का पानी कहाँ है सबसे ज्यादा? अरे वो तो उधर है, लेकिन और कहाँ आ रहा है? अजमेर के आसपास चंबल का पानी है कहीं पे? बताओ। भीलवाड़ा में, बहुत बढ़िया, शाबाश। भीलवाड़ा में चंबल का पानी होता है सप्लाई, है ना। और चंबल का पानी बनास नदी के पानी के कंपैरिजन में क्या है? भारी है। भारी मतलब ठीक ठाक पानी है। उस पानी से नहाने से काफ़ी टाइम तक स्किन की डिसीजेज नहीं होती हैं चंबल के पानी से। बनास का पानी क्या? हल्का है और मीठा ज़्यादा है। ठीक है, तो वो वाली थोड़ा सा डिफरेंस इसमें मिलता है। चंबल का पानी भी यहाँ लाने की योजना बनाई जा रही है, पता है आपको? ERCP। आप चंबल का पानी पीते हो कहाँ पे? आप भीलवाड़ा से आती हो? कौन सा वाला? शाहपुरा। हाँ, बिल्कुल शाहपुरा तक आपको चंबल का पानी मिल जाएगा। वहाँ पे नहर आती है चंबल की, बहुत बड़ी नहर है, व्यास कॉलोनी के अंदर, बहुत बड़ी है। हाँ, तो वो वहाँ के लोगों के लिए सूट हो जाता है। आपके लिए जब यहाँ पे भी लगातार पियोगे तो आपको भी सूट होने लग जाएगा। लेकिन मैंने पीने की बात तो नहीं करी, मैं तो नहाने की बात करी थी है ना। चंबल शाहपुरा वाला और विजयनगर वाले एरिया में तो लोग जो है बोरिंग का पानी भी नहीं पीते हैं, क्योंकि वहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की वजह से बोरिंग का पानी बहुत जहरीला हो चुका है। वहाँ पे पानी के कैंपर मंगाए जाते हैं। चंबल का पानी वहाँ लाने का मेन कारण यही था कि भाई पानी की सप्लाई अगर ज़मीन से करोगे, लेकिन ज़मीन का अंदर का जो पानी है वो जहरीला हो चुका है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री है राजस्थान की सबसे बड़ी, तो केमिकल जो भी फैक्ट्रियों से निकलता है वो ज़मीन के अंदर चला जाता है, और ज़मीन में जाने की वजह से वो सारा पानी को गंदा कर देता है। मैक्सिमम आप कभी भीलवाड़ा के विजयनगर वाले एरिया में जाओगे, शाहपुरा वाले एरिया में जाओगे, तो आपको देखने को मिलेंगे कि वो लोग पीने के लिए कैंपर मंगाते हैं। बाकी ये वाला पानी, और पानी जो उनके घर में आता है वो चंबल की पाइपलाइन का ही आता है। दूसरा ये जो है इस
नदी का जो नाम है वो है कामधेनु, कामधेनु। ठीक है, कामधेनु जो है हमारी एक गाय की भी अच्छी नस्ल मानी जाती है। मेवाड़ में इसका कुछ हिस्से का पानी जाता है जो वहां पे थोड़ी बहुत हरियाली कर देता है। तीसरा इसका जो नाम है वो है एवरग्रीन यानी कि 12मासी। राजस्थान में एक ही नदी ऐसी है जिसका सब टाइटल है 12मासी। राजस्थान में केवल एक ही नदी है जिसका उपनाम है 12मासी, बाकी किसी का भी नहीं। 12मासी का मतलब 12 मास बहने वाली नदी, उसी को बोला जाता है 12मासी। ठीक है, ये चंबल के 3 उपनाम है। बनास के भी 3 उपनाम मिलेंगे, कंफ्यूज मत होना। जैसे कि आपको लूणी के उपनाम पता है, माही के उपनाम टाइटल है ना, सब टाइटल माही के भी, कांटल की गंगा, वांगड़ की गंगा, दक्षिण की गंगा, और लूणी के लिए वेस्टर्न राजस्थान की गंगा। ठीक है, माही के लिए आदिवासियों की गंगा। तो इसी तरह से आपको इन 3 ही नाम आपको याद रखने हैं। फिर बात आती है इसकी उत्पत्ति, इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम। ठीक है, इसकी उत्पत्ति, इस ओरिजिनेट फ्रॉम, इसकी उत्पत्ति होती कहां से? देखिए, यही माउंटेन रेंज है हमारे सामने एक। ठीक है, माउंटेन रेंज का नाम है विंध्याचल। ठीक है, विंध्याचल पर्वत। इस विंध्याचल पर्वत पर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है महू। डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? महू। ठीक है, और इस महू से ही जो है हमारी ये महू पर, यहाँ पर एक पहाड़ी है जिस पहाड़ी का नाम है जाना पाव। ठीक है, यहाँ पर एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है जाना पाव हिल्स, जाना पाव पहाड़ी। और जाना पहाड़ पहाड़ी जिस जिले में है उस जिले का नाम है महू डिस्ट्रिक्ट, महू, महू डिस्ट्रिक्ट एमपी। यहां से ये नदी निकलती है। ठीक है, इस हिस्से से ये नदी निकलती है और यूं आती हुई ये वाला जो पॉइंट है आपके सामने, राजस्थान का ये जो पॉइंट है, यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट लगती है जो एमपी के साथ लगती है सदर्न ईस्ट में। वो एमपी से 2 बार टूटता है और 2 बार सीमा बनाता है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ एमपी से 2 बार सेपरेट होता है और 2 बार बाउंड्री कनेक्ट करता है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, तो यह जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम आता है हमारे 84गढ़, 84गढ़। 84गढ़ आता है कहाँ पर? चित्तौड़ के अंदर आता है भाई। 84गढ़ आता है चित्तौड़ में। ठीक है, यहां से इसकी उत्पत्ति होती है और राजस्थान में इसकी एंट्री कहां पर हो गई है? 84गढ़ चित्तौड़ से होती है। चित्तौड़गढ़ से होती हुई ये जो रिवर है, ये रिवर कहाँ कहाँ बहती है? चित्तौड़ से जाती है ये सीधी की सीधी इस तरह से कोटा। कहाँ चली जाएगी? कोटा। कोटा से इसका कुछ पानी जाता है बूंदी। ठीक है, बूंदी के बाद चला जाता है ये सवाई माधोपुर। बूंदी के बाद जाता है सवाई माधोपुर। ठीक है, सवाई माधोपुर के ऊपर वाली डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? करौली। ये जाता है करौली। ठीक है, करौली। और करौली के बाद ये मिल जाता है इस तरह से यूं धौलपुर, और धौलपुर से होती हुई ये नदी इस तरह से वापस गिर जाती है। ऊपर से एक नदी आ रही है जिसका नाम है यमुना। का नाम क्या है? यमुना। और ये यमुना के अंदर जाके मिल जाती है। ठीक है, सूरज क्या बात कर रहे हो तुम? कुछ ज्यादा सीरियस है क्या? टाइम पास नहीं हो रहा है तो इसको बाहर भेज दो, आराम से कर लेगा ये। और ये इस खुद के टाइम पास के चक्कर में जो है तुम्हारा टाइम पास कर रहा है भाई। यमुना। ठीक है, और ये यमुना के अंदर मिल जाती है। इट्स लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना। ये यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ध्यान रखना। कौन सी? चंबल। जबकि यमुना किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है? गंगा की। गंगा की लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट जो ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है? यमुना है। और यमुना की कौन सी है? चंबल है। और चंबल की कौन सी है? बनास है ना? ऐसे क्वेश्चंस इसमें बनता है। तो ये हमने उत्पत्ति कर दी, तो लिखिएगा इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम जाना पाव हिल्स, जाना पाव हिल्स, महू डिस्ट्रिक्ट, महू डिस्ट्रिक्ट एमपी, मध्य प्रदेश से होती है, मध्य प्रदेश से होती है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है?
जानापाव हिल्स मऊ डिस्ट्रिक्ट से होती है। फिर बात आती है ये जो रिवर है इसका फ्लो कितने स्टेट में है। देखो एक स्टेट का नाम आ गया आपके एमपी, है ना, दूसरे स्टेट का नाम आ गया राजस्थान, और तीसरे स्टेट का नाम आ गया आपके यूपी। तो ये कितने स्टेट में बहती है भाई, तीन स्टेट में ये देखने को मिलती है हमको एमपी, ठीक है। इट्स फ्लो इन 3 स्टेट्स, इसका प्रवाह 3 राज्यों में है, ठीक है। और सीक्वेंस में लिखना कहां से कहां, एमपी टू राजस्थान, राजस्थान टू यूपी, ठीक है। ये यूपी तक जाती है, यूपी के बाद ये आगे नहीं जाती है। अब 3 स्टेट में चल रही है, इसका मतलब डेफिनेटली इसकी लेंथ भी क्या होगी, काफी ज्यादा होगी, है ना, लंबी होगी। आपको मैं नई लंबाई ही बताऊंगा, इसकी टोटल जो न्यू लेंथ है वो है 1051 किलोमीटर, 1051 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, चंबल की कुल लंबाई, चंबल की कुल क्या, पीछे का लिखा नहीं, क्या रह गया, उत्पत्ति। उत्पत्ति तो याद रखना पड़ेगा आपको। देखो जानापाव पहाड़ी मऊ डिस्ट्रिक्ट, है ना। अभिषेक माही नदी कहां से निकलती है, अपने मोहल्ले से निकलती है। भाई मैं माही नदी के बारे में पूछ रहा हूँ, माही के बारे में नहीं पूछ रहा। हाँ हाँ, वो पता नहीं कहाँ भी चला गया। विनोद को तो याद है, दीपू तुझे याद है, उसको याद है, सुमित्र तुमको याद है, ठीक है। सूरज तुझे याद है, क्यों, क्या घूमने आता है क्या, कल तेरे से पूछा था जब तूने बताया नहीं था, बाकी सबसे पूछा था। विशाल तुमको याद है, हाँ भाई, कहाँ से, डूंगरपुर से निकलती है माही नदी। वाह क्या बात है, बहुत ही नया आइडिया दिया आपने, वेरी गुड भाई साहब। माही नदी एमपी की है, हमारी कहाँ है, थोड़ी सी है हमारे पास। तो कितने किलोमीटर की है, 171 किलोमीटर की है। बाकी लंबाई तो कहाँ पर है, 258 तो उसके पास है, एमपी के पास है। एमपी से निकलती है, जगह का नाम है मेहद झील। माही नदी कहाँ से निकलती है, मेहद झील, और डूंगरपुर में ये बहती है, लेकिन डूंगरपुर से पहले ये आती है बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा बनाती है, और उसके बाद चली जाती है ये डूंगरपुर में। और कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है ना, इट्स पासिस ट्वाइस टॉपिक ऑफ कैंसर माही। लेकिन इसके लिए ऐसी चीज नहीं है, ये कर्क रेखा को काटेगी या ये नहीं काटेगी, ये बताओ पहले। काटेगी, ये कर्क रेखा को 1 बार काटती है। चंबल नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, 1 बार काटती है ना, ठीक है। ये इस तरह से चंबल हमारी जो है टॉपिक ऑफ कैंसर रहती है यहाँ पे, उसको 1 बार काटती है, ठीक है। चलिए लिखिएगा इसके अंदर आगे, इसकी कुल लंबाई है 1051 51 किलोमीटर, 1051 किलोमीटर। पुरानी लंबाई तो थी इसकी 966 किलोमीटर के आसपास थी, लेकिन हमने आपको बिल्कुल लेटेस्ट दे दी है। पुरानी लंबाई के अनुसार देखते हैं तो राजस्थान में इसकी लंबाई 135 किलोमीटर है, और नई लंबाई के अनुसार देखते हैं तो राजस्थान में इसकी लंबाई कैसी है, 335 किलोमीटर के आसपास है, ठीक ना। चंबल की कुल लंबाई इतनी, चंबल की कुल लंबाई राजस्थान में, चंबल की कुल लंबाई राजस्थान में कितनी है, 335 किलोमीटर। बताओ कितना परसेंटेज हो गया, 30% हो गया। राउंड फिगर में आप कैसे भी करके निकाल लीजिए, ठीक है, अप्रॉक्स 30%, 30%, ठीक है। लूनी नदी का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है, लूनी नदी का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है, 70। तो फिर 60, 70, 80, 100 कितना है, आप लोग रिवीजन करा करो, पढ़ा करो। 80% है। लूनी नदी कितना, टोटल जितनी भी लेंथ है उसका कितना परसेंटेज है हमारे पास, 80% तो हमारे पास ही है। 350 है ना भाई, 495 से 350 तो राजस्थान में तो है।
तो आपको ये याद रखना है, ये चीज़ें छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं बहुत प्यारे से, जो हमको समझ में आते हैं, गलत कर देते हैं। ठीक है, तो चंबल की कुल लंबाई कितनी है? अरे बोल, इतनी देर से तुम लोग बातें कर रहे हो। ओ भाई, तुम लोगों की जब मैं सवाल पूछा तो तेरी आवाज नहीं निकल रही, सफेद बुशेट वाले। मैं मेरी नहीं, तेरी बात कर रहा हूं। है भाई, चंबल की कुल लंबाई कितनी है? तेज बोल, मुझे आई नहीं आवाज, इसमें आनी चाहिए, इतनी तेज बोल। तो हाथ से क्यों रोक रहा है? दांत पूरे है ना तेरे? भाई याद करनी पड़ेंगी चीजें, वरना एग्जाम क्रैक नहीं होगा हमारा, और एग्जाम निकालना पड़ेगा, वरना ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये फिर किस काम का? परीक्षा में काले नहीं करने हमको गोले, जो सही है बस वही करना है, वही करना है, तभी जाके हमारा एग्जाम निकलेगा। और ये जो आपके के सामने ये विकिपीडिया आई ना 52,000 वाली, ये वापस नहीं मिलेगा इतना अच्छा चांस। जो जो भी इसमें से 12वीं पास है उन लोगों को तो कम से कम, मेरे हिसाब से तो ये सरकार ऐसा मौका किसी को नहीं देगी कि 19 साल में तुम लोगों की नौकरी लग जाए। 19 साल में सोचो, 19 साल में नौकरी लग गई तो तुम कितने वेतन आयोग देख लोगे? वरना अगर ये मौका हाथ से निकल गया ना, तो तुम्हारी 36 साल में जाके या 27-28 साल में जाके या 25-26 साल में नौकरी लगी तो पैसा बहुत कम होगा। और अगर 19 साल या 20 साल में तुम्हारी नौकरी लग गई तो रिटायरमेंट के टाइम में तुम्हारी इसी छोटी सी पोस्ट पर तुम्हारी जो तनख्वाह होगी 2.5 से 3 लाख होगी। 2.5 से 3 लाख किसको बोलते हैं? अगर तुम जिंदा रहे तो, पता चले कुछ सनस्ट्रॉम आ जाए, कुछ और हो जाए ना, तो उसकी गारंटी नहीं है भाई साहब। लेकिन पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। 2.5-3 लाख किसको बोलते हो भाई? 2.5-3 लाख। और अभी अगर ये साल निकाल दिया आपने ऐसे ही और फिर नौकरी लगेगी तो उस समय आपकी तनख्वाह कितनी होगी? 1.25 लाख, 1.5 लाख। आप खुद कंपैरिजन देखो, जो पढ़ रहा होगा इस समय यहाँ बैठ के, वो नौकरी लग गया, और तुम तो कुछ दिनों बाद सीरियस होके नौकरी लगोगे, उसकी तनख्वाह तुम्हारा दोनों में अंतर हो जाएगा। मौका अच्छा है, गोल्डन चांस है, इससे बेटर चांस नहीं है। 52,000 पद बहुत बड़े होते हैं, बहुत बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, और आपको एक सीट निकालने के लिए गोल्डन चांस है। इससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं है अभी फिलहाल। और पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कुछ भी रास्ता नहीं है। आप पनीर खा लो, चने खा लो, बादाम खा लो, आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। गार्ड बांध लो दिमाग में। चलो, इसकी उत्पत्ति कर दी, इसकी टोटल लंबाई बता दी हमने। राजस्थान में इसकी लंबाई बता दी कितने किलोमीटर की है? 335 किलोमीटर की। ये लेटेस्ट है, ये नई है ना, ये नई राजस्थान की ज्योग्राफी है। अभी जो आवाज निकली ना, यही आवाज मेरे हर प्रश्न पे निकलनी चाहिए। दैट्स मीन्स यू आर फोकस फॉर द एग्जामिनेशंस। आप अपने एग्जाम्स के लिए सीरियस हो, और यकीन मानो इस साल आप नौकरी ले लोगे अगर यही आपका जो है जोर बना रहा तो। और जहां पे भी आप थोड़े से सुस्त हो गए ना, यार ठीक है यार, ये बोल देगा, ठीक है यार छोड़ो अगली बार बोलेंगे, ये सुस्त नहीं होना। ये सुस्त मुर्गापन जो है ना, छोड़ना पड़ेगा आपको। आपकी परीक्षा तक, आपकी परीक्षा तक आपको ऐसा एक्टिव रहना पड़ेगा, यूं आंखें खुली हुई होनी चाहिए, उबासी आए तो गाल पे मारो खुद के ही एक, ताकि जगह रहना पड़ेगा भाई, रहना पड़ेगा, इसके अलावा तरीका नहीं है कुछ। परीक्षा नजदीक है, तुमको लग रहा है कि सितंबर में बहुत टाइम है पढ़ लेंगे, हलवा। तुमसे बड़े बड़े पढ़ रहे हैं, तुम्हारा कंपटीशन तुम्हारे लेवल के लोगों से नहीं है बाबा, तुम्हारा कंपटीशन उन लोगों से है जो ना किसी टाइम में आरएस का एग्जाम दिया था, जो टीचर की तैयारी करे, वो भी उसमें बैठे हुए हैं। लेकिन सफल तो वही होगा जिसका फोकस है, आंखें खुली हुई, और जो जगा हुआ है प्रश्न के हर उत्तर को देने के लिए, और उसके लिए पढ़ना पड़ेगा बस, और कोई रास्ता नहीं है, पढ़ना ही पड़ेगा आपको, और जवाब देने ही पड़ेंगे। ये जो एक्सक्यूज है मैं भूल गया, भूल गया तो बेटा तेरे से जो आगे वाला बैठा है वो आगे निकल गया, ये याद लाना ही पड़ेगा, माइंड को कहना पड़ेगा तू याद रख भाई, याद रख, नहीं तो फोड़ो माथा इसका दीवार में लेकर 3-4 बार। जब दर्द होएगा ना अपना आप तो याद होने लग जाएगा। सच में मत फोड़ना है ना, खून आ जाएगा नहीं तो, क्योंकि तुम्हारा एक दूसरे का फोड़ के देख लो एक बार। चलो आगे देखते, निकल गई भाई हमारी यहां से। राजस्थान में इसका प्रवेश, राजस्थान कहां से होता है भाई? मैंने बता दिया था इसका, 84गढ़ कहां पे आता है? बहुत बढ़िया, राजस्थान में इसका प्रवेश, पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगा मैं चंबल का आज आपको। 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से होता है प्रवेश, 84गढ़
और चित्तौड़गढ़ की क्या विशेषता बताई थी? 2 बार एमपी से डिसकंटिन्यू होता है और 2 बार एमपी से कनेक्ट हो जाता है, रिकनेक्ट हो जाता है। 2 बार चित्तौड़ से अलग हो जाता है, 2 बार चित्तौड़ से जुड़, और चित्तौड़ जो एमपी से 2 बार टूटता है और 2 बार जुड़ जाता है। मतलब बीच में इसके एक और डिस्ट्रिक्ट पड़ती है जिसका नाम आता है कोटा। चित्तौड़ से प्रवेश करती है, चित्तौड़, इसका प्रवेश चित्तौड़ से होता है, और चित्तौड़ के बाद ये कहाँ बहती है ना? हाँ, लिखते चलो। राजस्थान में इसका बहाव क्षेत्र, राजस्थान में इसका अपवाह क्षेत्र, ठीक है। कहाँ कहाँ चली ये चली आपके चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से गई आपके कोटा, कोटा से गई आपके बूंदी, कोटा से गई बूंदी। देखो 12 में नहीं गई है और झालावाड़ में नहीं गई है, हाड़ौती के केवल 2 ही जिलों में ये जारी है। इसके बाद जाएगी ये कहाँ पर? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर से कहाँ जाएगी ये? करौली, है ना। करौली से कहाँ जाएगी ये? धौलपुर, ठीक है। और धौलपुर से जाके किस में मिल जाएगी? इटावा में जाकर यमुना से मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद बूंदी से जाएगी ये आपके सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से जाएगी ये करौली, करौली से जाएगी ये धौलपुर। बस कितने डिस्ट्रिक्ट में है इसका प्रवास क्षेत्र भाई? 6 डिस्ट्रिक्ट्स में। कितने में है? 6 डिस्ट्रिक्ट्स में। और इस एरिया में कोई भी नए जिले का निर्माण नहीं हुआ है। नो एनी न्यू डिस्ट्रिक्ट बिल्ड या मेक्ड ऑन दिस रीजन। इस वाले एरिया में कोई सा भी नया जिला नहीं बनाया गया है। इसलिए आज भी चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र कितने जिलों में है? 6 जिलों में है। पहले भी कितने जिलों में था? 6 जिलों में है। एग्जामिनर आपको यहाँ से थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजस्थान में जिलों की संख्या 33 से बढ़ाकर 41 कर दी गई है। इसको ध्यान में रखते हुए वर्तमान में चंबल नदी का बहाव क्षेत्र कितने जिलों में हो गया है? हाँ भाई, जिले बढ़ गए। पहले तो 6 थे, हो गया होगा 6 तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये खुद बोल रहा है कि जिले 33 से बढ़ के कितने हो गए? 41। उसने आपके माइंड को क्या सेट कर दिया एकदम से कि आपको माइंड खुद आंसर करेगा नहीं 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 6 नहीं होंगे भाई, जिले बढ़ गए तो इसकी भी तो संख्या बढ़नी चाहिए। जबकि आपको मेमोराइज रखनी है कि इस एरिया में कोई भी नया जिला नहीं बना। आज भी चंबल कितने जिलों में बह रही है? 6 में बह रही है। पहले भी कितनों में बहती थी? 6 में बहती थी, ठीक है। इतना इसका बहाव है। बहाव होने के साथ यह यमुना की सबसे सहायक नदी है और ये धौलपुर वाले रास्ते पर 2 राज्यों की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। किस किस का? राजस्थान और एमपी। इट्स क्रिएट नेचुरल बाउंड्री बिटवीन एमपी एंड राजस्थान। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। यह नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य, इट्स क्रिएट नेचुरल बाउंड्री बिटवीन राजस्थान एंड एमपी। मध्य प्रदेश के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। प्राकृतिक सीमा बनाती है। प्राकृतिक सीमा का मतलब क्या हो गया? जैसे अगर आपको एक सड़क से दूसरी सड़क की तरफ जाना है तो बीच में क्या आ जाती है? नालियां आ जाती हैं, ठीक है। तो ये नाली क्या हो गई? एक तरह से प्राकृतिक सीमा हो गई कि आपके घर की बाउंड्री की सीमा वही है जहां से नाली की शुरुआत हो रही है। उसके बाद की शुरुआत किसकी हो गई? राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई सड़कों की हो गई, ठीक है। प्राकृतिक सीमा का मतलब जहां पे किसी तरह की कोई नाप चुपाई नहीं करी गई। ये सारी सीमा अपने आप किसने बना दी गई है? प्रकृति ने बना दी है। पानी, हाँ, नेचुरल हो गई। नेचुरल पानी जहां जहां बहा उसके हिसाब से ये जो है सीमा बन गई, ठीक है। अब चंबल नदी पर ये जो बन गई है, इसके बाद आती है इसकी कुछ ऐसी चीजें जो आपको ट्रिब्यूटरीज से संबंधित होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसको। अब हम एक डायग्राम बनाते हैं आपको, और उस डायग्राम में इसकी सहायक नदियों को पहले मैं बताता हूं और फिर मैं आपको लिखवाता हूं। बहुत
इंपॉर्टेंट रहेगा ये डायग्राम, देख लीजिएगा। इसके अंदर पूरा डायग्राम बनाएंगे हम चंबल का, जहां जहां चंबल है, चंबल के 2 डायग्राम के साथ हम चलाऊंगा मैं आपको, ठीक है। पहले चंबल की एंट्री तो मैंने करवा दी ना, आपको याद है ना, कहाँ करवाई चंबल की एंट्री, ये करवा दी ना हमने, है ना। तो इसको तो वापस बनाने की जरूरत नहीं है मेरे को, मैं यहाँ से शुरुआत करूंगा, वापस इस जगह से करूंगा तो यहीं से, लेकिन ये लिखूंगा नहीं, केवल ये 84 गढ़ का लिखूंगा पॉइंट, ठीक है। कुछ रह तो नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप इसको राजस्थान की सीमा, ऑलमोस्ट ठीक है। ये पहाड़ी का नाम बताओ फुर्ती से, जाना पाओ हिल्स, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट का नाम बताओ, महू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। रिवर यहाँ से निकली, अब जैसे ये नदी यहाँ से निकलती है ना, इस नदी का पानी बहुत ज्यादा क्या होता है, तेज होता है, बहुत फ्लो होता है। तो एमपी में ही इस पर एक बांध बनाया गया है, उस बांध का नाम है गांधी सागर बांध। कौन सा बांध बनाया गया, गांधी सागर बांध। लेकिन गांधी सागर बांध राजस्थान में नहीं है, ठीक है। ये बहुत तेज पानी आता है इसका, तो यहाँ पर एक डैम बनाया गया है, उस डैम का नाम है गांधी सागर बांध। तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पे बना हुआ है, हाँ या ना, लेकिन राजस्थान से बाहर है, राजस्थान से बाहर है। गांधी सागर बांध राजस्थान से बाहर बना हुआ है, गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध चंबल नदी पे बना हुआ पहला बांध। जैसे ये यहाँ पर एंट्री करती है हमारी चंबल नदी, इस वाली पॉइंट का नाम बताओ, 84 गढ़ है, ठीक है। 84 गढ़ से ये नदी एंटर करती है चित्तौड़ में, और चित्तौड़ से जाती है कोटा में। चित्तौड़ से कहाँ जाती है, कोटा में। कोटा में प्रवेश करते ही इस पे जो सबसे पहले डैम बनाया गया, कोटा में प्रवेश एंटर करते ही सबसे पहले जो डैम बनाया गया, उस डैम का नाम है जवाहर सागर बांध। उसका नाम क्या है भाई, जवाहर सागर बांध। और जवाहर सागर बांध आता कहां पर है, कोटा में आता है। जवाहर सागर बांध कोटा में आता है, ठीक है। इसके बाद इस पानी का इस्तेमाल केवल और केवल एग्रीकल्चर के लिए किया जा रहा था। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का इसके ऊपर ध्यान गया, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि भाई इसका पानी इतना तेज है, क्यों ना हम इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, विद्युत उत्पादन करें। तो विद्युत उत्पादन करने के लिए कौन सा जिला बेटर रहेगा, कोटा या फिर चित्तौड़। तो पता किया कि कोटा के अंदर तो फिर भी क्या है, थोड़ा बहुत हमको मैदानी मिल जाएगा, लेकिन चित्तौड़ में हमको पठारी क्षेत्र मिलेगा। तो हमको इसका पानी कहां पे रोकना चाहिए, चित्तौड़ में रोकना चाहिए। इसी नदी पर फिर दूसरा डैम बनाया गया, उस डैम का नाम है राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा डैम है भाई, राणा प्रताप सागर डैम। और राणा प्रताप सागर जो बांध बनाया गया है वो कहाँ है, चित्तौड़ में है। और यह राजस्थान का सबसे बड़ा वाटर स्टोरेज डैम है। जल भंडारण की दृष्टि से सबसे बड़ा डैम कौन सा है, राणा प्रताप सागर बांध। राणा, रावत भाटा का नाम सुना है ना, हाँ। रावत भाटा किस में आता है, कोटा में आता है, चित्तौड़ में आता है, चित्तौड़ में आता है, कोटा में नहीं आता है। कोटा और चित्तौड़ की बाउंड्री पर है, लेकिन उसकी सीमा लगती है चित्तौड़ के साथ। राणा प्रताप सागर बांध, और राणा प्रताप सागर जो बांध है ये कोटा में नहीं आता, ये आता है चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। इस राणा प्रताप सागर के बांध के पास में ही यहाँ पर एक किला भी बना हुआ है, जिसका नाम है भैंसोरगढ़। किले का नाम क्या है, भैंसोरगढ़, जिसके बारे में कर्नल जेम्स टॉड की बुक्स, जिसका नाम है एनाल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में कहा गया है। कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था कि अगर मुझे आप राजस्थान से किसी चीज को लेने के लिए बोलेंगे तो मैं केवल एक ही चीज लूंगा, और उसका नाम है भैंसोरगढ़। चित्तौड़ का किला तो बहुत फेमस है, सब लोग चित्तौड़ का किला देखते हैं। किसी दिन मौका मिले तो भैंसुरगढ़ का किला भी देखिए। एक वाटर फोर्ट है, ये जल दुर्ग की श्रेणी में हम उसको रखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे चलें इसमें, ठीक है।
इसका पानी यहाँ पे बहुत तेज हो जाता है, तो इसी जगह एक वाटरफॉल का निर्माण होता है चित्तौड़गढ़ में, जो राजस्थान का सबसे बड़ा वाटरफॉल या हाईएस्ट वाटरफॉल है, जलप्रपात है, जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात। ठीक है, इसी पॉइंट पर एक जलप्रपात भी हमको देखने को मिल जाता है, जलप्रपात का नाम है चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात। ठीक है, वाटरफॉल है ये चूलिया जलप्रपात, जो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? माही कौन बोला? वाह रे वाह विनोद, माही। माही नहीं, किस पर है? चंबल पे है। सूरज, माही नदी कहां से निकलती है? विशाल, कहां से निकलती है? एमपी से निकलती है। एमपी में कहां से निकलती है? विशाल, कहां से निकलती है? शुक्र है डूंगरपुर नहीं बोला इस बार। लेकिन एमपी में कहां से निकलती है? हाँ भाई, कहां से निकलती है? विंध्याचल से निकलती, बहुत बढ़िया। लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? मेहंद झील, मेहंद झील से। और चंबल की एग्जैक्ट लोकेशन क्या? जाना पाओ पहाड़ी। चंबल कौन से जिले से निकलती है? महू डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। और राजस्थान में जहां एंट्री करती है उस पॉइंट का नाम क्या है? 84गढ़। उस पॉइंट का नाम क्या है? 84गढ़ है। और इस पर एक वाटरफॉल बना है सबसे पहले, एक डैम बना। पहला डैम कौन सा बना था? जवाहर सागर बांध, है ना। और दूसरा कौन सा बना था? राणा प्रताप सागर। फिर इसके बाद ये नदी थोड़ी आगे चलती है और इस रिवर पर फिर एक और डैम बना दिया जाता है कोटा के अंदर ही। उस बांध का नाम है कोटा बैराज, उसका नाम है कोटा बैराज। ठीक है, कोटा बैराज, कोटा बैराज बांध। कोटा बैराज बांध, बैराज का मतलब बांध ही होता है वैसे भी। ठीक है, कोटा बैराज, कोटा। तो कोटा में चंबल नदी पे 2 डैम बने हुए हैं, जबकि चित्तौड़गढ़ में एक डैम बना हुआ और एमपी के अंदर एक डैम बना हुआ है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जिसपे सबसे ज्यादा डैम बने हुए हैं। माही पे भी टोटल बांध कितने बने हुए? 3। एक का नाम है बजाज सागर बांध, दूसरे का है कागदी पिकत और तीसरे का नाम है कडाना बांध। ठीक है, जबकि इसके पास कितने हैं? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा सागर। कितने हो गए? 4 हो गए। लूणी नदी के ऊपर भी कितने बांध बने हुए? 4 हैं, है ना। हेमावास और जवाई बांध। लेकिन जवाई बांध अपने आप में सेपरेट हो जाता है, वो लूणी पे नहीं होता है, वो किस पे आता है? जवाई नदी पे आता है। इसीलिए चंबल के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि सबसे ज्यादा बांधों वाली नदी भी कौन सी है? चंबल है। ठीक है, अब ये चंबल नदी थोड़ी आगे जाती है, कोटा, कोटा से बूंदी चली गई, बूंदी से यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट आ गई सवाई माधोपुर। डिस्ट्रिक्ट कौन सी आ गई? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में आने के बाद इसमें 2 नदियां आके मिलती हैं। एक नदी है जिसका नाम है बनास। नदी का नाम क्या है? बनास। बनास जो है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, इसके बाद इसमें सवाई माधोपुर से ही एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है सवाई माधोपुर से जो नदी आके मिलती है, क्या नाम है नदी का? नाम क्या है सवाई माधोपुर से जो आके मिलती है? सीप है। कौन सी नदी है? सीप नदी है, सीप नदी है, सीप नदी, है ना। और ये सीप नदी आती है सवाई माधोपुर से, और ये दोनों मिलकर यहाँ पर एक ट्रायंगल शेप बना लेते हैं, यानी कि क्या बनाएगा? त्रिवेणी संगम बना लेते हैं। यहाँ पे निर्माण होता है त्रिवेणी संगम, और इस जगह का नाम है रामेश्वरम। ये रामेश्वरम साउथ वाला नहीं है, ये रामेश्वरम कौन सा है? सवाई माधोपुर में है। कहाँ से है? सवाई माधोपुर। अब इस एरिया में अभी ये जो नदी है ये कहाँ चल रही है? पठारी क्षेत्र में चल रही है। किस में चल रही है? पठारी। अब इसका फ्लो तेज हो जाएगा, फ्लो तेज होते ही ये नदी अब प्रवेश कर जाएगी मैदान में, और सवाई माधोपुर के बाद जो डिस्ट्रिक्ट आती है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? करौली। उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? करौली। करौली से ये नदी जो है अब मैदानों में प्रवेश कर जाती है। जितने भी पॉइंट मैं बोल रहा हूँ ना, ये सारे लिखने हैं अपन को। ये चार्ट तो तुम समझ रहे हो कि कहाँ से ये जो चंबल नदी है मैदान में प्रवेश करती है? करौली से। करौली से पहले तो ये नदी कहाँ पे चलती है? पठारी क्षेत्र में चलती है। ठीक है ना। अब करौली से आते ही इस नदी का जो पानी है, अब अगर पत्थरों के बीच में चलेगी तो स्टोन क्या करते हैं? क्रैश करते हैं वाटर को, तो वाटर का फ्लो क्या रहता है?
स्लो हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन मिट्टी पानी को रोक नहीं पाती, क्योंकि पानी मिट्टी को क्या कर लेता है, बहा के लेके चला जाएगा, इतना तेज फ्लो होगा। तो इस मिट्टी का ये क्या करती है, कटाव करने लग जाती है, बहुत ज्यादा मिट्टी के बीच में छोटी छोटी घाटियां बना दी जाती हैं। तो करौली के अंदर मैदान में प्रवेश कर देती है, और करौली के बाद ये आगे जाके किस में चली जाती है, धौलपुर में। किसमें चली गई, धौलपुर। और धौलपुर से ये इस तरह की सीमा बनाई, देखो नेचुरल सीमा बना दी, नेचुरल सीमा, प्राकृतिक सीमा बना दी एमपी के साथ, ठीक है। अब इसके बाद यहां से एक नदी आ रही है, उस नदी का नाम कौन सा है, यमुना, ठीक है। और ये नदी इस तरह से जाकर इस यमुना में ये जो पॉइंट है इसका नाम है इटावा, और इटावा में साथ किसके मिल जाती है, यमुना के। यमुना थोड़ी सी और आगे जाती है, और यहाँ पर यूपी में एक जगह आती है जिसका नाम आता है प्रयागराज, ठीक है। और प्रयागराज में यहाँ से एक नदी आ रही है नॉर्थ से, उस नदी का नाम क्या है, गंगा, और ये गंगा के अंदर मिल जाती है। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल, और चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी बनास, जो आपके सामने प्रेजेंट है। यही लिखा है ना अपन, देखो देखो, बनास सबसे लंबी है चंबल के लिए, चंबल सबसे लंबी है यमुना के लिए, यमुना सबसे लंबी है किसके लिए, गंगा के लिए। गंगा की कुल लंबाई कितनी है, 2225 किलोमीटर की लंबाई है गंगा की। और गंगा दो नदियों से मिलकर बनती, कौन कौन सी, अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी से मिलकर गंगा बनती है, ठीक है। निकलती कहाँ से है, गंगनोत्री से निकलती है। तो ये इसका छोटा सा एक था। अब इस पर एक किला बना हुआ है जिसका नाम है भैंसुरगढ़, जो चूलिया प्रताप चित्तौड़गढ़ के अंदर ही बना है, यहीं पर एक है। लेकिन इसकी वो सहायक नदी है, उस सहायक नदी का नाम है बामनी, उस पर बना हुआ है ये भैंसुरगढ़ का किला। वो भी किस पे बना हुआ है, चंबल नदी के किनारे ही बना हुआ है। भैंसुरगढ़ का किला भी किस पे बना हुआ है भाई, चंबल नदी के किनारे ही बना हुआ। चूलिया जलप्रपात आपको याद हो जाएगा, कहीं दिक्कत तो नहीं है आपको, ठीक है। और बनास कहाँ से निकलती है, खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। अब हम देखते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में, ट्रिब्यूटरीज के बारे में। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर था कि कहाँ से कहाँ चल रही है, कितने डैम इस पे बने हुए हैं, सारी की सारी चीज। कितने डैम बने हुए इस पे, 4 डैम है। कौन सा डैम राजस्थान से बाहर है, ठीक है। अब इन बांधों के बारे में भी दोनों चीज बता देता हूं आपको। ये जो जवाहर सागर और ये राणा प्रताप सागर बांध है, ये हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर डैम, विद्युत उत्पादन केंद्र, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस सेंटर या इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस, विद्युत उत्पादन केंद्र हैं। कौन कौन से, कोटा बैराज और राणा प्रताप है ना। लेकिन जो हमारा कोटा बैराज का, हाँ, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर। अब ये जो कोटा बैराज है ना, कोटा बैराज ये है, इससे केवल और केवल क्या होती है, इरिगेशन होती है ना, केवल ओनली इरिगेशंस, ओनली फॉर इरिगेशन, केवल सिंचाई उपयोगी, सिंचाई उपयोगी, ओनली इरिगेशन यूजफुल डैम। ये वाला पॉइंट आपको इसके लिए याद रखना है, केवल इरिगेशन, इससे केवल और केवल इरिगेशन होगी, सिंचाई होगी, ठीक है। और इन दोनों से सिंचाई तो होगी ही होगी, इसके अलावा क्या होगा, यहां से विद्युत उत्पादन भी होगा। रावत भाटा में क्या है, विद्युत उत्पादन केंद्र है, बिजली बनती है वहां से, जिसको क्या बोलते हैं, पन बिजली घर, यानी कि पानी से बनने वाली बिजली, ठीक है। और वो इसी से बनती है राणा प्रताप सागर बांध से। राणा प्रताप सागर बांध के बारे में बोल दी मैंने आपको इंपॉर्टेंट वर्ड कि लार्जेस्ट वाटर स्टोरेज डैम ऑफ राजस्थान, जल भराव की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, ठीक है। जैसे आपको ये याद है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, जाखम बांध, बहुत बढ़िया। अब इसी तरह से ये वाली बात याद होनी चाहिए कि विच इज द लार्जेस्ट स्टोरेज वाटर स्टोरेज डैम ऑफ द राजस्थान, है ना, हाँ। जल भराव की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। ये मैप रीडिंग के साथ मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, पूरा मैप आपके सामने रख दिया है मैंने, ठीक है। अब हम पढ़ाएंगे इसमें। अब इस नदी के बारे में एक कंसेप्ट याद करके चलना, क्या कि ये नदी सबसे पहले कहां से एंटर होती है, साउथ से, ठीक है। फिर किस तरफ चली जाती है, नॉर्थ में, नॉर्थ में चली गई ये पूरी। जिस तरह से हमारी
माही थी, माही किस तरफ चली जाती है, पहले आती है साउथ से, नॉर्थ में आती है, नॉर्थ से कहाँ चली जाती है, वेस्ट में चली जाती है, फिर वापस कहाँ चली जाती है, साउथ में चली जाती है। वेस्टर्न बनास कहाँ जाती है, वेस्ट में जाती है। साउथ से आती कहाँ चली जाती है, वेस्ट में चली जाती है। और ये वाली जो है आपके साउथ से आके अब इस नदी पे एक कंसेप्ट आता है कि पहले दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली राजस्थान की नदी है ना, दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, हमारी चंबल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसके ऊपर, सहायक नदियां अभी हो जाएगा क्या, चलो अभी हो जाएगा, करवाते हैं हम आपको, टाइम है हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ट्रिब्यूटरीज ऑफ चंबल, चंबल की सहायक नदियां। अब देखो, आपको जब लूणी पढ़ाई गई थी तब लूणी के अंदर भी हमने लेफ्ट और राइट करी थी, है ना, लेकिन लूणी आ कहां से रही थी, नॉर्थ से आ रही थी। लूणी कहां से आ रही थी, नॉर्थ से आ रही थी, इसलिए उसका राइट ये वाला हो रहा था और लेफ्ट ये वाला हो रहा था। लेकिन अब ये जो चंबल है, चंबल कहां से आ रही है, चंबल आ रही है साउथ से, चंबल आ रही है साउथ से। इस पहाड़ी का नाम क्या आपके, जाना पाव पहाड़ी, यहां से ये नदी है आ रही है। ठीक है, और ये चलती कहां से, ये चंबल नदी, ये साउथ से नॉर्थ है ना, और ये फिर इस तरह से चली गई आपके साथ। ठीक है, ये चंबल पूरी जा रही है, तो चंबल का लेफ्ट कौन सा होगा, लेफ्ट कौन सा होगा, ये होगा ये वो वाला होगा, है भाई, लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाला होगा ये वो वाला होगा, यही होगा। चंबल जहां से जा रही है, लेफ्ट मतलब बाईं ओर, ठीक है, और राइट मतलब दाईं ओर। अब इसमें कौन सी नदी कहां से आ रही है वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, इस चंबल नदी की जो सहायक नदियां हैं कौन कौन सी है, ठीक है, जो सबसे पहले इसमें सहायक नदी, पहले कौन सी बताएं आपको, लेफ्ट से बताएं राइट से बताएं, लेफ्ट से बता देता हूं पहले आपको। ठीक है, लेफ्ट में से जो सबसे पहली नदी चंबल में आके मिलती है वो भी एमपी से ही आती है। इस एमपी वाली नदी का नाम है गुलाबी, क्या नाम है, गुलाबी, और कहीं कहीं नाम इसका मिलता है हमको गुंजाली, क्या नाम मिलता है, गुंजाली, गुंजाली नदी। और ये भी कहां से आती है, एमपी से आती है, क्योंकि राजस्थान का ये बॉर्डर है हमारे पास, तो बॉर्डर राजस्थान का ये वाला है, ये बॉर्डर है। अब बाकी जितनी भी नदियां आएंगी अब राजस्थान के अंदर आएगी। ठीक है, इसी पर एक डैम बनाया हुआ था ना, यहाँ पे कौन सा डैम था, जब गांधी सागर बांध, कौन सा है, गांधी सागर बांध। अब इसके अंदर हम जो नदियां मिलाएंगे वो नदियां आएंगी राजस्थान की। राजस्थान की जो सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी है जो यहाँ से आती है, उस नदी का नाम क्या है आपके सामने, जो यहाँ मिलेगी, इस नदी का नाम है बनास। तो बताओ बनास नदी चंबल में कौन सी डायरेक्शन से मिलती है, बाईं ओर से मिलती। यस, अब क्वेश्चन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन है विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द चंबल्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड, बाईं ओर से चंबल में मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, बनास। क्योंकि आपको याद होगा सवाई माधोपुर से एक नदी और आती है इसके अंदर, टीप आती है ना, ये थोड़ी नजदीक बन गई दिखती है भाई, इसको थोड़ा दूर बनाना है, ये थोड़ी नजदीक बन गई, इसको यहाँ बनाएंगे ना। और यहाँ से एक नदी आएगी ना, कौन सी वाली है वो, टीप, तो ये भी तो कहाँ से आ रही है, बाईं से ओर से ही तो आई है, टीप भी तो कहाँ से आई है, बाईं ओर से आई है, बनास, ये यहाँ से आ गई। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी नदी हो गई बनास के बारे में। ये सारे पॉइंट्स हम नोट्स में लेंगे, आप चिंता मत करो। ठीक है, लेकिन समझना है आपको। तो अभी तक मैंने कितनी ट्रिब्यूटरीज बताई है आपको इसकी, कितनी, 3 बता दी। राजस्थान की कितनी बताइए, 2 बताई, कौन कौन सी, देखो होता क्या है, एमपी से ही 2 नदी है, एक नदी का नाम है काली सिंध और एक नदी का नाम है आहू, काली सिंध और आहू। देखो बॉर्डर से बाहर है तो ध्यान रखना, ये कहाँ की आ रही हैं, ये एमपी की हैं। ठीक है, और ये दोनों नदी किसकी सहायक नदी हैं, चंबल की।
अब इन दोनों के बीच में यहां पर एक किला बना हुआ है। यहां पे इस किले का नाम है गागरोन फोर्ट, गागरोन किला। और ये किला कहां पर है? झालावाड़ के अंदर है। तो बताओ गागरोन किला जो है कौन सी दो नदियों के संगम पे बना हुआ है? काली सिंध और आहू नदियों के संगम पे बना हुआ है। इसीलिए ये कौन सा फोर्ट माना जाता है? वाटर फोर्ट माना जाता है। वाटर फोर्ट यानी कि जल दुर्ग माना जाता है, वाटर फोर्ट है। कौन सा किला? और एक और किले का नाम बताया था जिसको हम जल दुर्ग की श्रेणी में बोलते हैं, भैंसोरगढ़। कौन सा है? भैंसोरगढ़। ठीक है। काली सिंध आहू के बाद इसमें एक नदी आएगी, वो भी एमपी से ही आती है और उसका नाम है परवन। उसका नाम है परवन। परवन जो आती है ये राजस्थान से एंटर हो जाती है हमारे सामने। परवन मिल जाती है काली सिंध में। मिलाऊं क्या इसको? मैं काली सिंध में मिला देता हूँ इसको। हाँ, इसका नाम है परवन। और इसी में एक नदी और आती है, परवन की सहायक नदी है जिसका नाम है नवाज। परवन की एक सहायक नदी है नवाज। नवाज भी एमपी से आती है, परवन भी जो है ये एमपी से ही आती है। ठीक है, ये आती सारी नदियां एमपी से होती हुई आती हैं, लेकिन झालावाड़ में आकर ये इसमें मिल जाती हैं। अब इसके बाद जो नदियां आएंगी वो होंगी हमारी, जैसे कि सवाई माधोपुर वाले हिस्से से इसमें एक नदी आके मिलती है। एक नदी तो आई सीप, ठीक है, और एक नदी यहां से इससे पहले आके मिलती है। इस नदी का नाम है पार्वती। पार्वती, और पार्वती कहाँ की नदी है? सवाई माधोपुर। जबकि परवन, नवाज, काली सिंध और आहू ये सारी की सारी एमपी की हैं, ये हमारी नहीं है, लेकिन आती राजस्थान में है। और राजस्थान में आकर इसमें किसमें मिल जाती हैं? ये चंबल में मिल जाती है। पार्वती मिल गई। पार्वती के बाद एक छोटी सी नदी और मिलेगी इसके अंदर, जिसका नाम जो करौली के अंदर मिलती है उसका नाम आता है कुन्नू। क्या नाम आता है? कुन्नू। सवाई माधोपुर के बाद जिला कौन सा था, याद है ना आपको? करौली। ठीक है, करौली। और यहां पे मिलती है कुन्नू। कुन्नू जो नदी है वो करौली है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? देखो, जो मेन पॉइंट है वो कौन से है? पहला आता है बनास के लिए, दाईं ओर से ना, बाईं ओर से, बाईं, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द चंबल फ्रॉम द लेफ्ट साइड। बाईं ओर से चंबल में, बाईं ओर से चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी। ठीक है। इसी तरह से अगर आपको इधर पूछ लिया जाए कि दाईं ओर से कौन सी है, तो काली सिंध है ना। दाईं ओर से चंबल की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द चंबल फ्रॉम द राइट साइड, चंबल की सबसे बड़ी सहायक। ठीक है, ये आपके मेन पॉइंट्स आपके सामने आ जाते हैं जो आपको याद रखना है। तो आपको लूणी की सारी नदियां याद हैं? लूणी की है किसी को? लूणी की सारी सहायक नदियां याद हैं? याद है? चल आज किसी प्रश्न का उत्तर दे दे भाई, लूणी की सहायक नदियां बता दे लेफ्ट और राइट में से। दाई तरफ तो है जोजड़ी। ठीक है भाई, एक और है सागी। सीक्वेंस में बताता तो ज्यादा अच्छा लगता। सबसे पहले कौन सी मिलती है? गुइया। गुइया किसके साथ चलती है? बांडी। बांडी के बाद चलती है लीलड़ी। लीलड़ी के बाद चलती है सूकड़ी। मीठड़ी। मीठड़ी के बाद चलती है सूकड़ी। सूकड़ी के बाद चलती है आपके जवाई। जवाई के साथ एक और चलती है हारी चलती है। उसके बाद चलती है सागी जो सिरोही से आती है। यही तो नदियां मिलती है इसके अंदर, सीक्वेंस में है। लेकिन एक नदी आई थी सूकली, एक तो थी सूकड़ी और एक थी सूकली और एक थी कुकड़ी। और ये दोनों अलग अलग सहायक नदियां हैं। कुकड़ी किसकी है? लूणी की नहीं है, जबकि इसमें डी है।
किसकी है वो? पश्चिमी बनास की। किसकी? पश्चिमी बनास की है वो। और इसी तरह से एक और नदी है जिसका नाम है सूकली। ठीक है, तो इसके अंदर सहायक नदियां सबसे पहले कौन सी है? आप वहां ऊपर से मत देखो, इसको यहां से देखना पड़ेगा, क्योंकि चंबल बहती कहां से है? दक्षिण में से बहती है। ठीक है, अब चंबल अगर दक्षिण में से बह रही है तो पहले बामनी रह गई, इसकी बामनी रह गई। हाँ तो मिला दू बामनी को। हाँ तो ऐसे बोलो ना, ऐसे बामनी मिलाओ इसको, मेरे से रहा नहीं जा रहा है। ठीक है, भैंसुरगढ़ का जो किला है यहाँ पर, इसकी राजस्थान में एक सहायक नदी है जिसका नाम है बामनी। बामनी या ब्राह्मणी, बामनी या ब्राह्मणी जो है इसकी सहायक नदी है। ठीक है, हो गई भाई, हो गई सारी की सारी नदी आपके पास चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो नदियों के बारे में आपको सीक्वेंस याद रखिएगा। पहले अगर आपको लेफ्ट साइड से देखनी है तो कौन सी देखोगे? गुलाबी या गुंजाली, लेकिन राजस्थान की नहीं है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी होगी? बनास और सोम, और बनास और सीप, और तीनों मिलकर क्या बनाएंगी? त्रिवेणी संगम बनाएगी। कहाँ पे बनेगा? ये वाला पॉइंट का नाम बताओ मेरे को, इस वाले पॉइंट का। रामेश्वरम। इस वाले पॉइंट का नाम क्या है? रामेश्वरम है। रामेश्वरम कौन से जिले में आता है? सवाई माधोपुर में आता है। यहाँ पर ये तीन नदियां मिलकर क्या करती हैं? संगम बनाती है, त्रिवेणी संगम। एक त्रिवेणी संगम किसने बनाया इससे पहले? इससे पहले और भी बनाया किसी ने? पहला ही त्रिवेणी संगम है या दूसरा बता रहा हूं मैं? माही ने बनाया था। बहुत बढ़िया पवन, माही ने किसके साथ मिलकर बनाया था? प्रतापगढ़ से आई थी झाखम और डूंगरपुर से आई थी सोम। इन दोनों नदियों ने मिलकर नवाटापुरा बेणेश्वर धाम के वहां पे त्रिवेणी संगम बनाया था। इसके बाद त्रिवेणी संगम दूसरा हमारे पास ये आया। ठीक है, अब राइट हैंड साइड से इसमें मिलने वाली नदियां कौन सी हैं? पहली है बामनी, चित्तौड़ में मिला दो। उसके बाद है आहू और काली सिंध। आहू डायरेक्ट नहीं मिलती है, काली सिंध के साथ मिलती है। इसके बाद है परवन और नवाज। परवन भी डायरेक्ट नहीं मिलती है इसके साथ, ये भी किसके साथ चलती है? काली सिंध के साथ मिलती है। फिर है पार्वती, और फिर है लास्ट में कुन्नू। ये सहायक नदियों के है जो ग्राफ के साथ मैंने आपको इसको पूरा समझाने की कोशिश आपको किया है। ठीक है, इसके बांध मैंने आपको बिल्कुल डायग्राम से बताए हैं, और इसकी ये जो सहायक नदियां हैं वो भी मैंने आपको पूरे डायग्राम से बताए। अब रह गए हैं जो इसकी जो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो आपको मैं आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर दे दूंगा। जो इसमें वैसे तो मैक्सिमम जो चीजें हैं चंबल की वो तो हो गई हैं, लेकिन चंबल क्या करती है? सबसे ज्यादा क्या बनाती है? वो अवनाली का अपर्दन करती है, मिट्टी का कटाव करती है। उन वाली चीज़ों को हम आपको नोट्स के अंदर देंगे। लेकिन ये जो मैप मैंने बनाया है, इस मैप को 2 बार बनाने की कोशिश कीजिएगा आप। ठीक है, और कोई डाउट होता मुझसे पूछ लीजिए, बाकी बात करूंगा मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।